नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ मैं विश्वनाथ शास्त्री एक बार फिर हाजिर हूँ आपके इस अपने चैनल पर। मित्रों, आज मैं जो विधि लेके आया हूँ वह बहुत ही खास विधि है, और इस विधि में ऐसा खास क्या है मैं सबसे पहले आपको वो बताता हूँ। मित्रों, आप सभी जानते हो कि हर इंसान अपने भविष्य में होने वाले जीवन साथी के बारे में कुछ ना कुछ खासियत चाहता है। वो ऐसी कुछ क्वालिटी चाहता है जो उसको अपने साथी में कम से कम ये तो होनी ही चाहिए। और यदि आपको कोई ऐसा साथी मिल जाता है जो आप पहली बार देखते ही समझ जाते हो कि यही वो इंसान है जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, अर्थात मेरा जीवन साथी बनने के लिए सबसे योग्य यही है। परंतु जब आप उसे अपने दिल की बात कहते हो, आप अपने प्रेम का इजहार करते हो, परंतु जो खासियत आपको उसके अंदर नजर आई अपने जीवन साथी वाली, वो खासियत वो आप में नहीं देख पा रहा है। अर्थात आपने अपने प्रेम का इजहार किया, परंतु सामने वाले के मन में आपके प्रति ना ही कोई आकर्षण है, ना ही कोई प्रेम की भावना है, और उसने साफ साफ आपके प्यार को अस्वीकार कर दिया। तो यह जो विधि है ये ऐसे ही मनुष्यों के लिए है जो इस प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं कि मन में किसी के लिए प्रेम है, प्रेम का इजहार भी कर चुके हैं, परंतु सामने वाले के मन में वो आकर्षण नहीं है जो आपके मन में है। सामने वाले को आपके अंदर वो खासियत नजर नहीं आ रही अपने जीवन साथी वाली जो आपको उसके अंदर नजर आ रही है। यह विधि उन्हीं के लिए है। यह विधि करने के बाद में जो सामने वाला इंसान अपने जीवन साथी के अंदर जो जो खासियत देखता है वह सभी खासियत उसको आपके अंदर नजर आने लग जाएगी, यदि यह विधि आपने सही तरीके से कर ली तो। आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है कि जब आप यह विधि खुद अपने किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करें तो आपको देखने से यह पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए और किस प्रकार आपको इसे करना है। सबसे पहले मित्रों शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और यदि आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है जिसने आपके जीवन में खुशियों का हरण कर लिया है, जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जी रहे हो पर खुशी नाम की चीज नहीं है, तो आपको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, बेझिझक हमसे संपर्क कीजिए, आपकी हर समस्या को झट से खत्म किया जाएगा। और यदि आप यह विधि करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो विधियां हैं ये विधियां एकदम शुद्ध अवस्था में की जाती हैं। तो यदि कोई मनुष्य करना चाहता है अपनी समस्या को समाधान करने के लिए तो वह इस बात का ध्यान रखे कि इन विधियों का इस्तेमाल कभी भी मांस, मच्छी, मदिरा आदि का सेवन कर आप नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि यदि कोई महिला, कोई बालिका अगर इस विधि का इस्तेमाल कर अपने प्रेम को पाना चाहती है तो वो इस बात का ध्यान रखे कि यह विधियां कभी भी कठिन दिनों में नहीं होती। आप जब एकदम शुद्ध अवस्था में हो आप तब ये कीजिए। और यदि आपको करने में कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल ही रहे हैं, आप बेझिझक हमसे संपर्क कीजिए, आपकी हर संभव मदद अवश्य की जाएगी। बाकी मित्रों, हम जो भी विधियां आपको बताते हैं सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार होती है, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसीलिए जैसा दिखाया है वैसा ही करें, क्योंकि अगर कोई गलती हो जाती है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जैसा दिखा रहे हैं वैसा ही कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको ये विधि पूरी समझ में आएगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि विधि का समय क्या होगा। विधि का समय होगा किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में आप ये विधि कर सकते हो। कृष्ण पक्ष में ये विधि नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ शुक्ल पक्ष में होगी। शुक्ल पक्ष के किसी भी वार को आप कर सकते हो। जो समय होगा वो सूर्योदय के बाद सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे के बीच में। यह विधि आपको सुबह सुबह करनी है, स्नान वगैरह से एकदम निर्वित होकर एकदम शुद्ध अवस्था में आपको आसन लगाकर बैठना है। सामग्री के रूप में आपको 4 चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक काले रंग का वस्त्र छोटा सा, एक काले रंग का रक्षा सूत्र, एक कमलगट्टा जो आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, और सिंदूर। इन 4 सामग्रियों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ये 4 सामग्रियां लेकर आप आसन लगा के बैठिए, क्योंकि कोई भी विधि जमीन के संपर्क में आकर आप नहीं कर सकते, इसलिए आसन लगाकर बैठना अनिवार्य है। सबसे पहले आपने अपनी जो सामग्री ली है उसमें से आपने जो काले रंग का कपड़ा लिया है इसको खोलिए, और ये जो हमने कमलगट्टा लिया है आपको ये आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, तो आपको सामग्री के लिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो ये जो कमलगट्टा है इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए आप, ताकि आप जब लेने चाहें
तो किसी प्रकार का कोई असमंजस ना हो और आप आसानी से इसे पहचान पाए। इसको आपको एक काले वस्त्र में रखना है और उसके पश्चात ये जो सिंदूर है इसके थोड़ा बहुत अंश आपको इसके अंदर समावेश करवाना है, परंतु ध्यान रहे कि इसका समावेश इन्हीं 3 उंगलियों से होगा। 2 उंगलियां 1 अंगूठा, जिनसे हम किसी भी हवन में आहुति डालते हैं। इन्हीं तीनों का इस्तेमाल कर आपको इसमें से चुटकी चुटकी भर सिंदूर इसके अंदर समावेश करवाना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। करके दिखाने का उद्देश्य यही होता है कि आप करें तो आपसे कोई गलती ना हो। इस प्रकार आपको इसके ऊपर 3 बार ये करना है। तीन बार करने के पश्चात आपको इस वस्त्र को अच्छी तरीके से लपेटना है। ध्यान रहे जो अंदर का सिंदूर है वो बाहर ना आए और इसको इस काले रक्षा सूत्र द्वारा अच्छी तरीके से बांध लीजिए। अपनी सहूलियत के लिए 1 या 2 आप गांठ भी लगा सकते हैं। लगा लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसका उपयोग 3 दिन तक करना है। यह विधि लगभग 3 से 4 दिन की होती है। यह करने के पश्चात यह विधि एकदम साधारण है और इसको हम अभिमंत्रित करेंगे, उसके बाद ही यह हमारी विधि के लिए उपयोगी होगी। अभिमंत्रित करने के लिए सबसे पहले तो अपने दाहिने हाथ की हथेली के बीचों बीच में इसको रखिए, मुट्ठी बंद कीजिए और अभी जो वशीकरण मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, आपको उस मंत्र का उच्चारण करना है 221 बार। मंत्र है नमो नारायण मम मनम साथी का नाम। जिसके लिए आप ये विधि कर रहे हो, अर्थात जिसके प्रेम को पाने के लिए आप ये विधि कर रहे हो, उस साथी का नाम शरणम आकर्षण मम सिद्धम कुरु कुरु नमः। मैं एक बार मंत्र फिर से दोहरा देता हूं। नमो नारायण मम मनम साथी का नाम शरणम आकर्षण मम सिद्धम कुरु कुरु नमः। इस मंत्र का 221 बार जाप करना है। आपकी सुविधा के लिए मंत्र स्क्रीन पर चला दिया गया है। 221 बार जाप करने के बाद में आपको यह नीचे ना रखते हुए सीधा आपके घर में जो भी पूजा स्थल है उस पूजा स्थल पर आप इसको रखेंगे छुपाकर। किसी की नजर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम जो भी विधियां बताते हैं वह विधि एकदम गुप्त में की जाती है। तो यह आप इस तरीके से पूजा स्थल में रखेंगे कि किसी घर के दूसरे सदस्य को इसके बारे में कोई जानकारी ना हो। और यह करने के पश्चात, पूजा स्थल पर रखने के पश्चात आप अपने दिनचर्या के काम में लग सकते हैं। पूरे दिनचर्या का काम खत्म होने के बाद में जब आप अपना दिन खत्म करने के बाद में सोने के लिए जाएंगे, तब आपको पूजा स्थल से इसको निकालना है और अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है। यह आपको 3 दिन तक करना पड़ सकता है, ज्यादा से ज्यादा। इसका भी आधार है, वो मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे मान लो आज सुबह आपने इसको अभिमंत्रित किया और आज रात को आप इसको अपने तकिए के नीचे रखकर सो गए, और यदि आपको आज रात स्वप्न में अपने उस साथी के दर्शन होते हैं जिसको प्राप्त करने के लिए आप ये विधि कर रहे हो, तो आपको दूसरे दिन इसको अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। परंतु पहले ही दिन में स्वप्न में साथी का दर्शन होना बहुत कम केसेस में देखा गया है, बहुत ही कम होता है। ये अमूमन 2 से 3 दिन लग जाते हैं। 50% काम में लगभग 2 दिन लगते हैं। 80% काम में लगभग 3 दिन लगते हैं। 20% काम में ऐसा होता है कि कई बार पहले दिन ही स्वप्न में साथी के दर्शन हो जाते हैं। तो यदि आपको पहले दिन आप रात्रि को इसको सोते हैं, सुबह उठते हैं, आपको अगर स्वप्न में अपने साथी के दर्शन नहीं हुए, तो इसको वापस उठाकर आप पूजा स्थल में रखेंगे और अपने दिनचर्या के काम में लग सकते हैं। दूसरे दिन आपको फिर सोते समय इसको तकिए के नीचे रखकर सोना है। ध्यान रहे कि ये आपके तकिए के नीचे ही होना चाहिए, जिस तरफ आप पाँव करते हैं उस तरफ ना हो। दूसरे दिन आप इसको रख के सोएंगे, और यदि आपको दूसरे दिन हो जाते हैं, अगर दूसरे दिन ना होकर तीसरे दिन आपको स्वप्न में अपने साथी के दर्शन हो जाते हैं, तो जिस भी रात को आपको अपने साथी के दर्शन हो जाएं, उसी सुबह स्नान वगैरह से निर्वित होकर एकदम शुद्ध मन से पूरी आस्था के साथ आपको इसको लेना है और किसी भी लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर आपको इसको अर्पण करके आना है। अगर आप इसको वैसे अर्पण नहीं कर सकते तो किसी भी ऐसा लक्ष्मी जी का मंदिर ढूंढिए जिसके अंदर कोई पीपल का या बड़ का पेड़ हो,
जहाँ पे पूजा पाठ की सामग्री अर्पण की जाती हो। तो अगर आप ऐसा मंदिर ढूंढने में सक्षम हो तो आप उस पेड़ पर ये चढ़ाकर आ सकते हैं। अगर आपको ऐसा मंदिर नहीं मिलता है लक्ष्मी जी का जिसके अंदर कोई पेड़ हो, तो फिर आपको ये उनके चरणों में ही अर्पण करके आना होगा। मित्रों, यह विधि इतनी सटीक है जिसका आज तक 1% भी फेलियर नहीं है, जिसका रिजल्ट 100% आता है। यह विधि कई बार आजमाई जा चुकी है, परंतु इस विधि की एक सीमा है कि यह विधि वही इंसान कर सकता है जिसको खुद किसी के प्रेम को प्राप्त करना हो। अर्थात यदि आप अपने किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, परंतु आप खुद किसी मित्र के, किसी भाई बंधु के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विधि नहीं कर सकते। जिसको प्रेम पाना है वह इंसान खुद इस विधि का इस्तेमाल करेगा, कोई दूसरा इंसान उसकी इस विधि में कोई मदद नहीं कर सकता। एक कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि जब तक खुद मरोगे नहीं तब तक तो स्वर्ग भी नहीं मिलता। स्वर्ग के लिए खुद को तो मरना पड़ता ही है। तो उसी प्रकार अगर यदि आपको अपना प्रेम चाहिए तो यह विधि आपको खुद को करनी पड़ेगी। इतना आश्वासन मैं देता हूं कि यदि आपने इस विधि को सही तरीके से कर लिया, पहले बात तो आपको इसको समझना जरूरी है कि यह विधि किस तरीके से काम करती है, और यदि आपने इसको सही तरीके से कर लिया और आपने इसके सारे नियम है उसका पालन किया है तो 100% आपको आपका प्रेम मिलने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि जो खासियत उस इंसान को आपके अंदर नजर नहीं आ रही थी, जो अपने साथी के रूप में तो उसे चाहिए लेकिन आपके अंदर नजर नहीं आ रही थी, वही खासियत उसको आपके अंदर नजर आने लग जाएगी और उसके मन में आपके प्रति एक अनायास वो आकर्षण आएगा कि वह कैसे भी करके, या तो फोन से करके या फिर आपसे मिलकर या फिर किसी मित्र द्वारा किसी ना किसी तरीके से वह इंसान आपसे संपर्क करे बिना नहीं रह पाएगा। इतना मेरा दावा है मित्रों। अगर सही तरीके से आपने विधि कर ली तो आपका प्रेम आपके पास होगा। क्योंकि यह जो विधि है इसमें जिस सामग्री का आपने इस्तेमाल किया है वह सामग्री आसानी से मिल तो जाती है, लेकिन इसका जो असर है वो साधारण नहीं है। आप अगर सही तरीके से करते हो तो 100% परिणाम आपके पक्ष में होगा। दुनिया की कोई ताकत आपको मिलने से नहीं रोक सकती। और बाकी मित्रों, विधि कीजिए। विधि को लेकर कोई भी शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई और समस्या है जिसने आपके जिंदगी को नर्क बना के रखा है और अनगिनत उपायों के बाद में भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा हो, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बेझिझक हमसे संपर्क कीजिए। आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा और साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रकार की समस्या आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं। और यदि आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही माता रानी की पिक्चर को क्लिक करें और आप सदा सदा के लिए हमसे जुड़ जाएंगे। जय माता दी मित्रों।